हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे मुल्क में, सब कुछ अजीब व गरीब हो रहा है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंस विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिल्ली शॉर्टली। G20 देशों की एक कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में होने जा रही है, उसके वास्ते सरकार ने प्रबंध किया है कि दिल्ली में कोई भी ट्रैफिक नहीं चलेगी उन दिनों जिन दिनों ये सम्मेलन होगा। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मॉल्स बंद, बाजार बंद, यानी सब कुछ बंद। कर्फ्यू जैसी हालत रहेगी। क्यों भाई? दिल्ली वालों ने क्या कसूर किया है? G20 का सम्मेलन आप बुला रहे हो तो दिल्ली वालों से इतना क्यों डरते हो? दिल्ली वाले आपके ही देश के हैं, आपके ही नागरिक हैं। विदेशियों का स्वागत करने के वास्ते अपने ही नागरिकों को सजा क्यों? ये एक छोटा सा सवाल जो आपके सामने रखा। आप सोचिए, हम किधर जा रहे हैं? पहले भी बड़े बड़े सम्मेलन हुए हिंदुस्तान में, पहले भी बड़े बड़े इवेंट हुए, खेलों के इवेंट हुए, तब तो ऐसे कर्फ्यू नहीं लगे। अब क्यों? इससे जाहिर एक चीज होती है, वो ये कि हिंदुस्तान के सुल्तान आजम यानी मोदी साहब अपने देशवासियों से बहुत डरते हैं। और डरने का कारण क्या है? देशवासियों ने तो कुछ कहा नहीं। ये G20 की जो इवेंट हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे आपको याद आ रहा होगा कि जब ट्रंप साहब आए थे तब भी ऐसे ही हालात किए गए थे। दीवारों को रंग दिया गया था, पर्दों से बस्तियों को ढक दिया गया था। तब मैंने सवाल उठाया था कि क्या अमेरिका वालों को यह नहीं पता कि हिंदुस्तान के लोगों की हालत क्या है? यहाँ कितने ही लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, सब पता है। फिर ये दिखावा क्यों? फिर ये झाड़ पहुंच क्यों? बस सिर्फ अपने मन की तसल्ली देने के वास्ते। वो शख्स जो ये कहता है कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने सिर्फ रोड़े ही अटकाए, तो याद होगा कि कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े सम्मेलन हुए यहाँ दिल्ली में। तब कभी भी ऐसी हालात नहीं रही। अब मॉल्स क्यों बंद करने भाई? बाजार क्यों बंद करने भाई? स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज क्यों बंद करने? किसका डर है? किससे डर है? अब पाकिस्तान से तो डर होगा नहीं भाई, नहीं तो दिल्ली में कर्फ्यू क्यों लगता? बॉर्डर पर होती ना कोई भी हरकत आर्मी की या किसी दूसरी फोर्स की। अब दिल्ली को पिंजरा बना दिया क्योंकि यहाँ G20 देशों का सम्मेलन हो रहा है। तो होने दो, बड़ी अच्छी बात है। पर पुतिन साहब तो आपके सम्मेलन में आ नहीं रहे। इससे ही आप समझ लो कि आपके इस सम्मेलन की रशिया की निगाह में वैल्यू क्या है। बात नहीं, चकचार लवैया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, एक सवैया, उसकी एक लाइन है, बात नहीं चकचार लवैया, यानी बातों के ही शेर हैं, किया कुछ नहीं। अगर कुछ किया होता तो सारा कुछ अब छुपाना ना पड़ता कर्फ्यू लगा के। अगर कुछ किया होता तो आज दिल्ली वालों को ये हालात नहीं देखने पड़ते जो कि होने वाले। इससे साबित पता क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि बातों बातों में तो बहुत कुछ है इनके पास,
दिखावे के लिए तो बहुत कुछ है इनके पास, पर हकीकत में कुछ किया नहीं। अगर सचमुच ही आप लोगों को जो कुछ कहते हैं वो करके दिखा देते तो दिल्ली में आज कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भी इसलिए क्योंकि G20 देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं। यार अपने मन से पूछें ये कि जब विदेशों में ऐसे इवेंट्स होते हैं तब क्या हो, वो देश भी ऐसे ही कर्फ्यू लगाते हैं, सब कुछ बंद, कोई बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि G20 देशों का सम्मेलन हो रहा है। इससे साबित होता है कि यह सरकार एक खोखली सरकार है, अपने लोगों को दबाना जानती है, अपने दोषों को छुपाना जानती है, पर ना तो लोग दबते हैं, ना छुपाने से दोष छुपते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आपका पाज सबके सामने आ जाएगा। आता रहा है, आता रहेगा। जो कुछ भी इन्होंने पीछे कहा कि मुझे 50 दिन दे दो नोटबंदी के टाइम पर, आपने देख लिया उसका क्या हासिल हुआ। आपने देख लिया कोविड में जो इन्होंने सख्तियां की उसका क्या हासिल हुआ। और भी जितने भी इवेंट इन्होंने जो फैसले लिए, अब देख लो 370 का क्या हासिल हुआ, 370 की अचीवमेंट क्या हुई, ना इनको पता है ना आपको पता है। इसी करके मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे होने का मतलब यह नहीं है कि वो अक्लमंद भी है, और अनपढ़ होने का मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ बेवकूफ ही है। एक पढ़ा लिखा महा बेवकूफ हो सकता है और एक अनपढ़ महाबुद्धिमान हो सकता है। आगे के लिए जब आप वोट दें तो यह सोच के दीजिएगा कि हम किसी अक्लमंद को वोट दे रहे हैं, किसी ऐसे आदमी को वोट नहीं दे रहे जो सिर्फ डिक्टेटर बनना चाहता है, जो कानून की संविधान की धज्जियां उड़ा सकता है, who has done nothing and he will do nothing in future. You will see it with your own eyes. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.